उसी के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से और मेरी चर्च की तरफ से सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट उमैर अकरम है। मेरा तल्लुक हाउस चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के साथ है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ मैं इस बात के लिए कि आज फिर खुदावंद ने मुझे इस लायक इस काबिल बनाया कि मैं आपके साथ कलाम खुदा को शेयर कर सकूं। आए कलाम खुदा से पहले छोटी सी दुआ करें। हालेलुया। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद सिताई शांत करते हैं। अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद आज के इस खास लम्हात के लिए कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि खुदावंद पाक खुदा मैं तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम को शेयर कर सकूं। मैं अपने आप को तेरी पनाह, तेरी कुदरत, तेरे फजल तले देता हूँ। खुदावंद पाक खुदा तेरे पाक रूह की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मांगता हूँ। खुदावंद पाक खुदा हिकमत दिनाई फहम को मांगता हूँ और जो कुछ भी खुदावंद बोलूं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक और खुदावंद मेरा बोलना सब सुनने वालों के लिए बाइस बरकत हो। तमाम व्यूअर्स को खुदावंद पाक खुदा तू बरकत दे ताकि खुदावंद तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाएं, शादमानी पाएं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जो कुदरत ताकत है उसमें तसल्ली पाएं। छूना बड़ी बरकत देना मसीह के नाम से, आमीन। आज हम कलाम खुदा में से शक के जो बारे में है वो देखेंगे, जानेंगे। और मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर है और मैं ये बात जानता हूं जब हम कलाम खुदा में से आज शक के बारे में जानेंगे तो जो है वो हम सुनकर जो है सब बरकत पाएंगे, हमारे खानदान बरकत पाएंगे, हमारी जिंदगियों में बरकत जारी होगी और हम आजाद होंगे उस दहशत की रूह से, उस शक की रूह से। खुदावंद का कलाम हमें आजाद करेगा। तो आए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील उसका 14 बाब उसकी 22 से 33 आयत तक हम तलावत करेंगे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खास बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने कलाम खुदा में पढ़ा, इस बात को जाना कि खुदावंद अपने तमाम शागिर्दों को इस बात के लिए कह रहा है कि तुम जो है कश्ती में बैठकर पार चले जाओ। यानी पार उन्होंने बैतसैदा कफरनहूम में पहुंचना है और उसके शागिर्द जो है वो रवाना हो चुके हैं। और खुदा जो है वो उन लोगों को रुखसत कर रहा है। जब हम इसी 14 बाब के दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, यीशु मसीह जहां 5000 आदमियों को खाना खिलाता है, उस भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह रुखसत कर रहा है। और रुखसत करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने। उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जान चुका कि मेरे शागिर्द जो है वो परेशानी में है, वो तकलीफ में है, वो खौफ में है, तो खुदा जो है वो झील पर चलता हुआ
ان کے پاس گیا اور جب شاگردوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو پانی پر چلتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ ڈر گئے، ان کے اندر خوف پیدا ہوا، دہشت کی روح جو تھی ان پر قابض کر گئی۔ اور میرے عزیزو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ رہنے والے لوگ، خدا کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ جا کر تم منادی کرو، بیماروں کو چنگا کرو، مردوں کو زندہ کرو، کوڑیوں کو پاک صاف کرو، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو چلاؤ، بدروحوں کو نکالو۔ یہ اختیار ان کے پاس ہے، لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں جھیل پر یسوع مسیح کو دیکھ کر، یعنی کہ خوف کی گندی روح جو ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا خاطر جمع رکھو، ڈرو مت، میں ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند ان کو ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے، خاطر جمع، حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوا، بھوت نہیں، میں ہوں۔ اور جب خداوند یہ بات کہتا ہے تو مقدس پطرس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب شاگردوں میں اکیلا شاگرد تھا جو سوال کرنے کی جرأت کرتا تھا۔ تو پطرس یہاں پر بھی بولا کہ ہے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے بھی حکم دے، میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ دیکھیں، یسوع مسیح نے کہا آ جا۔ پطرس جب یسوع مسیح کے حکم کو مانتا ہوا پانی پر چل رہا ہے، یسوع مسیح کو دیکھ رہا ہے، تو پطرس کہاں پر ہے؟ زمین پر نہیں، کشتی میں نہیں، بلکہ پانی پر چل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، خوف اس پر ہیوی ہوتا ہے، خوف کی روح سے گھیرتی ہے، یسوع مسیح کی طرف سے اس کا دھیان جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اس کے دل میں، سوچ میں صرف خوف بیٹھ جاتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ ڈوبنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن جب تک اس کے اندر خوف نہیں، اس کے اندر ایمان ہے کہ مجھے یسوع نے حکم دیا ہے کہ تو آ جا، اسے معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہمارا دھیان بھٹکتا ہے، ہمارا دل بھٹکتا ہے، ہماری سوچ بھٹکتی ہے، تو ہم جو ہے وہ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں، ہم تکلیفوں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھیں آگے لکھا ہے، وہ ڈوبنے لگا اور چلا کر کہا کہ ہے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، ہے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ ہمارا جو ٹاپک ہے شک کا۔ دیکھیں وہ پانی پر چل رہا ہے، لیکن جیسے اس کے اندر شک پیدا ہوا، خوف اس کے اندر سما گیا، وہ ڈوبنے لگا۔ اس کا مطلب کہ جب تک ہمارا ایمان اور دھیان یسوع مسیح پر لگا ہے، ہم کامیاب ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں زندگی میں۔ لیکن جیسے ہی ہمارے اندر شک کی روح آ جائے گی، ہم وہی ہیں۔ کلام مقدس بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ شک کرنے والا شخص سمندروں کی لہروں کی مانند ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سمندروں کی جو لہریں ہیں وہ آتی ہے اور پھر واپس ہو جاتی ہے، وہ آتی ہے پھر واپس ہو جاتی ہے، لیکن نہ وہ آگے بڑھتی ہے نہ وہ پیچھے جاتی، وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ شک ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، لیکن ایمان جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرتا ہے، ایمان جو ہے وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، ایمان جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے، ایمان جو ہے وہ ہمیں نجات دیتا ہے، ایمان جو ہے وہ ہمیں خداوند کے حضور جھکنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن شک جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں شک ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ طرح طرح کی صورتوں میں شک آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے خاندان میں
कुछ ऐसा होता है जैसा कि न्यू बोर्न बेबी पैदा हो जाए तो हम क्या करते हैं, हमारा ईमान खुदा पर होता है, हमारा तवक्कल खुदा पर होता है, लेकिन हम बच्चे के हाथ में धागे बांधते हैं, हम तवीज बांधते हैं, हम छुरी को या ताले को या माचिस को उसके पास रखते हैं कि इसे कुछ ना हो। मेरे अजीजों, ये हमारा शक होता है, ये खौफ की रूह हमें घेर लेती है, हमारा ध्यान, हमारा ईमान खुदा से हटा देती है। इसकी बजाय कि हमें ईमान के साथ उस बच्चे पर दुआ करनी चाहिए, ईमान के साथ खुदा की पनाह में देना चाहिए, हमें कलाम पढ़कर सुनाना चाहिए, बजाय कि हम शक के, हम अंधविश्वासों पर जो है वो ध्यान करें, गैर मबूदों की तरह अपनी जिंदगियों को बसर करने से बेहतर है हम ईमान रखकर जो है वो खुदामंद यीशु मसीह पर जो है वो उसमें सेफ रहें। पतरस ने शक किया और डूबने लगा। आज हमारी जिंदगियों में भी शक है, हमारी जिंदगियों में भी जो है वो ईमान की कमजोरी है, इसी बाइस जो है वो हम कामयाब नहीं होते, हम जो काम करते हैं वो अधूरे रह जाते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो पूरी नहीं होती, हम खुदा के हुजूर झुकते हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। इसकी बाइस जो है वो शक है। हम शक करते हैं दुआ करके कि शायद खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा, लेकिन जब यही बात हम कहेंगे कि है खुदावंद, अगर तेरी मर्जी है तो तू इसे पूरा कर और मेरा ईमान है तू करेगा, तो खुदा यकीनन हमारी दुआओं का जवाब देगा, खुदा हमारी जिंदगियों में कामयाबी लाएगा, खुदा हमें सरबुलंद करेगा। लेकिन अगर शक हमारी जिंदगी में होगा तो हम कामयाब नहीं। मैं अपनी जिंदगी की गवाही आपके साथ शेयर करता हूं। जब 2019 में खुदा ने मुझे लाश से नवाजा, बेटी से नवाजा, तो ऑपरेशन थिएटर में जब मेरी बेगम थी तो डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया कि शायद हम दोनों को ना बचा सके, लेकिन खुदा की जो कुदरत है, खुदा का जो कलाम है वो हमें संभालता है, जो ईमान है वो हमें संभालता है। बेशक हमारी जिंदगियों में जितनी भी टेंशन है, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुसीबतें हो, हमारा जो ईमान खुदावंद पर होता है वो तमाम की तमाम दुखों परेशानियों को दूर कर देता है। तो मेरे अजीजों, मेरे साइन अंगूठे ले लिए, मेरी माँ के जो थे वो साइन अंगूठे ले लिए। डॉक्टरों ने फिर जो ऑपरेशन शुरू किया तो मुझे बेटी दी। जब बेटी मुझे दी मेरे हाथ में तो उन्होंने कहा इनको बच्चों वाली वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसको सांस का मसला है। जब हमने शिफ्ट की तो उन्होंने कहा 8 दिन तकरीबन लगेंगे बच्ची को यहाँ पर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्चे की जान नहीं। लेकिन मेरे फोन में, मेरे सेल में जितने भी खुदा के खदाम थे, खुदा के खादिम थे, मैंने सबको कॉल की और अपनी हालत बताई। खुदा पर ईमान रखते हुए मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा दुआ की जाए मेरी बेगम के लिए, मेरी बच्ची के लिए। तो मेरे अजीजों, 4 दिन में जो वो हमें छुट्टी मिल गई और मेरी बच्ची आज 2 साल की हुई है। ये खुदा का फजल है। और 2 साल से मैंने उसके हाथ में कोई धागा, कोई छुरी, कोई माचिस, कोई भी ताला उसके नजदीक नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ जब दुआ करते हैं तो उसके सर पर हाथ रखते हैं और दुआ में उसके लिए बरकत को मांगते हैं, खुदा की पनाह में देते हैं, खुदा की कुदरत में देते हैं। तो मेरा ईमान यह है कि खुदा का जो रूह है वो उसे संभालता है, खुदा का रूह उसकी पनाहगाह है। मेरे अजीजों, आज हमने भी जिस चीज से हम खौफ खाते हैं उसको डांटना है, अपनी जिंदगियों से निकालना है। अगर हमारे दिलों में खौफ है तो अपने दिलों पर हाथ रखकर उस खौफ को डांटें, क्योंकि आपके जान, रूह, बदन का फिदिया दिया गया है। ये खुदा के खून से खरीदे हैं। हमारा ईमान उसी पर मजबूत होना चाहिए। हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में देखते हैं, उसके 16 बाब, उसकी 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के दुखों, मुसीबतें, परेशानियों के बारे में बात कहते हैं। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया, ये बहुत खूबसूरत बात है। तुम जो दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो,
میں دنیا پر غالب آیا ہوں. ہمارا خدا دنیا پر غالب آیا ہے. ہمارا خدا شیطان پر غالب آیا ہے. ہمارا خدا قبر پر غالب آیا ہے. ہمارا خدا موت پر غالب آیا ہے. وہ زندگی اور نجات کا پانی ہے. میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہمیں اس کے حضور میں دینا ہے اور تمام شک کی گندی روح کو ہم نے اپنے جسموں سے، اپنے خاندانوں سے نکالنا ہے اور خداوند میں اطمینان رہنا ہے. خداوند میں ہم نے جو ہے وہ تسلی کو پانا ہے. خدا پر ہم نے ایمان رکھنا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. اور میرے عزیزو، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج کو بھی ضرور لائک کریں. خداوند آپ کو برکت دے.